अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो जी आज का जो व्लॉग है वो मैं आज यूं ही स्टार्ट कर रही हूँ गाड़ी से ही। तो यहाँ जी रमज़ान सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और कैसा जा रहा है आप लोगों का फ़र्स्ट रोज़ा आज कैसा गुज़रा। तो ये जी रमज़ान स्टार्ट होने से एक दिन पहले का व्लॉग स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो यहाँ मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कोई छोटी मोटी ग्रॉसरी कर ली जाए ना। मतलब हमने वैसे मंथली रमज़ान ग्रॉसरी कर ली थी, बट कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी चटनी बनाने के लिए, शामी कबाब बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं गई थी स्टोर पे। तो सोचा आप लोगों को भी साथ साथ शेयर करती रहूँ आप लोगों के साथ अपनी एक्टिविटी। तो यहाँ पे जी मैं सब्ज़ी मंडी से अपने लिए चीज़ें ली थोड़ी बहुत। तो फिर मैं अंदर स्टोर के इंटर हो गई, देखा कि यहाँ भी कुछ देख लेते हैं, चिकन वगैरह ले लेते हैं। तो किरण मेरे साथ थी तो इसलिए सबसे पहले वो मुझे अपने वाले सेक्शन में लेकर चली गई कि मुझे कुछ अपने लिए लेना है, मतलब कुछ मीठी चीज़ें खाने के लिए आफ्टर अफ्तारी। तो वो यहाँ कुछ चॉकलेट्स वगैरह देख रही थी तो मैंने कहा चलो मैं भी इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कुछ मेमोरीज़ भी होती हैं। और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप सबका रोज़ा कैसा गुज़रा। तो जी यहाँ मैंने कुछ सब्जियां तो ले ली थी, बट मैंने कहा कि चलो यहाँ से मैं खजूर भी ले लेती हूँ। वो तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इफ्तार का और सहरी का। तो इसलिए यहाँ से मैंने बॉक्स वाली खजूर ली थी, बहुत अच्छी थी। तो यहाँ से फिर मैंने अचार भी लिया जो कि सहरी में बहुत ज़रूरी होता है पराठे के साथ खाने के लिए। तो इसलिए मुझे ये वाला मिक्स्ड अचार मतलब पसंद है, घर का नहीं इतना पसंद। मतलब हर किसी की अपनी चॉइस होती है तो बस। और बाकी मैं सॉसेस वगैरह देख रही थी तो यहाँ पे मैंने चिकन का ऑर्डर दे दिया था क्योंकि मुझे शामी कबाब बनाने थे। तो यहाँ मैं देख रही थी कि मैं हॉल चिकन लूँ या मतलब ड्रम स्टिक्स या कुछ भी। तो यहाँ मैंने चिकन का ऑर्डर दे के कुछ ड्राई फ्रूट भी लेना था, उस सेक्शन में चली गई थी। बहुत ज़्यादा थक गई थी इस दिन कि मुझसे वीडियो बनना बहुत मुश्किल हो चुका था और रमज़ान की खुशियों की वजह से बस मैं कंटिन्यू करती रही। और यहाँ जो चिकन तैयार हो रहा था हमारा, लोग बहुत ज़्यादा थे, रश था, हर कोई रमज़ान की शॉपिंग के लिए बाहर निकला हुआ था घर से। तो यहाँ जी मैंने कुछ 2 ऑलपर्स के डिब्बे भी ले लिए क्योंकि चाय मुझे अक्सर पाकिस्तान में आके दूध के डिब्बे की ही अच्छी लगती है। वैसे मतलब जो हम फ्रेश मिल्क लेते हैं उसकी मुझे कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ जी सबसे पहले मैंने घर आते ही शामी कबाब का सामान तैयार किया। तो वो आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया है और हाफ़ केजी से कुछ ज़्यादा थी हमारे पास चने की दाल। तो यहाँ जी मैंने उसको मिक्स कर दिया, दोनों चीज़ों को प्रेशर कुकर में, मतलब आपके पास अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है उसमें लगा लें या इसमें। ये सारे स्पाइसेस हैं आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने चिकन कनौर क्यूब भी ऐड की थी, अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो भी मैंने ऐड किया यहाँ पे। बाकी आप लोग जो स्पाइसेस मतलब बहुत नॉर्मली घरों में हम यूज़ करते हैं वही हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं था। गरम मसाला था, बाकी सुरख मिर्च, हल्दी, मैंने थोड़ा ब्लैक पेपर भी ऐड किया था, नमक था, खुश्क धनिया था, इस तरह की चीज़ें थी। तो यहाँ पे जी अब आपने अपने हिसाब से पानी ऐड करना है, ठीक है। यहाँ मैंने एक प्याज भी ऐड किया था क्योंकि प्याज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग इसमें मतलब आलू भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब एक आलू आप काट के इसके अंदर ही ऐड कर दो। तो मैंने खैर नहीं कभी किया, मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा भी है, ठीक है, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। जब कभी करूँगी उसका रिव्यू तभी दे सकती हूँ, उससे पहले नहीं दे सकती। लेकिन मैंने हमेशा इसी तरह बनाए हैं बीफ कबाब, मतलब चिकन के भी और मटन के भी। यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया था, इनफ था। तो बस अब मैं इसको थोड़ा मिक्स कर दूँगी और इसको प्रेशर लगा के चूल्हे पे रख दूँगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जैसे ही सीटी स्टार्ट होती है तो उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 15 है, मिनिमम 12 आप कर लें, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ जी मैंने 13 मिनट लगाए थे, ठीक है।
तो 13 मिनट बाद मैंने प्रेशर को खोला है तो मतलब बिल्कुल ठीक था, हर चीज़ गल चुकी थी। तो बस इसको चूल्हा थोड़ा ऑन करके ना मैंने एक दफ़ा रखा था चूल्हे के ऊपर कि ताकि थोड़ा और हो जाए। प्रेशर नहीं लगाया था, इसी तरह खुला ढक्कन, तो इसको बस चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया था ताकि थोड़ा और मैं इसको इसके अंदर ही थोड़ा इसको मिक्स कर दूँ। तो यहाँ जी अब मैं इसको रख रही हूँ। और आप लोग बताएं कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुज़र रहा है, आप लोगों ने क्या क्या तैयारियाँ की हैं, मुझे बताएं ताकि मैं भी वो सब भी कर सकूँ। तो जी यहाँ मेरे शामी कबाब तकरीबन तैयार थे। तो यहाँ नेक्स्ट डे की ये वीडियो स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि उस दिन ग्रॉसरी थी, फिर शामी कबाब बनाए, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ जी मैंने एक ही अंडा इसमें शामिल किया है, आपने अपना मटेरियल देख लेना है। अगर तो बहुत हार्ड है, सख्त है, तो आप 2 अंडे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका नॉर्मली बिल्कुल परफेक्ट है तो बस आप एक ही अंडा इस्तेमाल करें। तो यहाँ जी मैं अब शेप बना रही थी, तो मैंने कहा आपको अगर मैंने पूरी रेसिपी बता दी है तो चलिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ जी अफ्तारी में भी बहुत कम टाइम था, सहरी की मैंने शूट ही नहीं किया कुछ क्योंकि आई एम सो टायर्ड। तो बस यहाँ अब शामी कबाब बना के मैं इसको थोड़ा मतलब फ्रीज़र में रख दूँगी, जब फ्राई करने होंगे तब निकाल लेंगे। आप इसको मतलब फ्रीज़ कर लिया करें, बेहतर है रोज़ बनाने के लिए। ज़्यादा सारा मटेरियल बना लें, उसको फ्रीज़ कर लें और बाद में उसको किसी बैग में ऐड करके फ्रीज़र में रख दें। जब निकालने हो फ्राई करने के लिए तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ जी मेरे पास तो आज इफ्तारी में बहुत ज़्यादा काम था, तो साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी, तो मैं तो फिर बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फिर बस यहाँ मैंने कुछ ही कबाब बनाए थे जो वक्ती बस मैंने फ्राई करने थे, बाकी मैंने सोचा था कि मैं इफ्तारी के बाद उनको शेप दे के फ्रीज़ कर दूँगी। यहाँ जी ग्रीन चटनी बनाने लगी हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए रमज़ान में इफ्तारी में, क्योंकि रायते में भी डलनी होती है और वैसे भी कुछ लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, और दही भल्ले हर चीज़ पे। यहाँ मैंने पुदीना लिया था, धनिया, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, ज़ीरा, नमक, ये चीज़ें थी मेरी ग्रीन चटनी में। बहुत से लोग पुदीना नहीं डालते तो वो लेमन का जूस भी डाल लेते हैं। गला कुछ ख़राब सा हो रहा था तो बस इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ आज के व्लॉग। ज़्यादा सारा प्यार देना है आज की वीडियो में, ठीक है। यहाँ जी मैं इसको थोड़ा थोड़ा डाल के ना मिक्स कर रही थी, ब्लेंडर कर लेना है। यहाँ मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के भी ऐड कर दिए थे ताकि हमारी चटनी और अच्छी बन जाए। तो यहाँ जी जो आइस क्यूब होते हैं इसमें मैं फ्रीज़ करती हूँ हमेशा, रमज़ान हो या वैसे भी एज़ यूजुअल घर में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको आइस क्यूब खाली किए, तो उसको मैंने अच्छे से फिल कर दिया। तो अब इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे ओवरनाइट, तो कल तक आप इसको सारे को निकाल के ज़िप लॉक बैग लेकर उसमें आप फ्रीज़ करके इसको वैसे भी फ्रीज़र में रख सकते हो, ठीक है। मतलब फ्रिज को इतना भी ओवरलोड भर नहीं देना कि हर बर्तन ही बर्तन हो, तो इसलिए जो जो चीज़ें आपकी फ्रीज़ हो जाती हैं आप उसको ज़िप लॉक बैग में ऐड कर सकते हो। यहाँ जी मैंने ज़्यादा सारे क्यूब्स बना लिए थे, ठीक है, कि तकरीबन पूरा रमज़ान गुजर जाएगा, मतलब लास्ट पे थोड़ा होगा तो हम दोबारा से तैयार कर लेंगे। यहाँ जी मेरी अम्मी की रेसिपी के पकोड़े हैं, तो वो खुद ही बता रही हैं, जो जो वो ऐड कर रही है वो आप सुन लें। थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी सूखी मेथी, सूखा धनिया, कुटी मिर्च, नमक जितना खाना अपनी मर्ज़ी से। रेड मिर्च, थोड़ी सी हल्दी। चलो जब मसाले तैयार, अब सिर्फ बेसन डालना और तैयार हो जाने पकौड़े। ठीक है। गाइस आज आप पकौड़े खाएंगे
इंशाल्लाह याद करेंगे। मेरे हाथ का जायका ही ऐसा है। तो जी यहाँ पकोड़े भी तैयार हो रहे थे इफ्तारी के लिए। अम्मी की रेसिपी बहुत ही मज़े की मतलब है। वैसे भी हर किसी को अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मतलब आप इस रेसिपी से पकोड़े बनाइएगा कभी, तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़े के थे। तो यहाँ पकोड़े तैयार हो रहे थे। पकोड़े एक मतलब ऐसी डिश है रमज़ान में कि हम 30 दिन ही पकोड़े बनाने ही होते हैं, हर घर में बनते हैं, तो इसके बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो यहाँ जी अब मैं दही भल्ले तैयार करने लगी थी, तो सोचा कि अब मतलब ग्रॉसरी या रमज़ान प्रिपरेशंस का क्या व्लॉग बनाऊँ, तो इसलिए इसको इफ्तारी भी इसके अंदर ही ऐड कर देती हूँ। तो इसलिए यहाँ मैंने रायता लिया था और जो चटनी मैंने आपके सामने बनाई है उसी को मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की थी, क्योंकि अब तो मैं खा चुकी हूँ ना, तो इसलिए ये बहुत मज़े की है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था, क्योंकि हमने दही भल्ले बनाने हैं ना, तो उसमें थोड़े और स्पाइसेस ऐड करो ताकि और मज़ा आए। तो यहाँ जी ग्रीन चटनी मैंने थोड़ी और ऐड की है, ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, थोड़ा आप नमक चेक कर लें अपना, तो नमक भी ऐड कर दें, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें आलू बॉईल किया हुआ डाल दिया, तो टमाटर, सब्ज़ मिर्च, ठीक है, ये अम्मा ने काटी भी नहीं थी सब्ज़ मिर्च, तो मैंने निकाल दी। कोई बात नहीं, रमज़ान में ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं। यहाँ प्याज लिया था, चने बॉईल किए हुए ऐड कर दिए थे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो दही भले हैं ना जो, वो बहुत ही पसंद है मेरी छोटी सिस्टर को, मेरे हाथ के, तो वो बस इसलिए उसको चाहिए कि वो मुझे कल ही कह रही थी कि मुझे रोज़ दही भले चाहिए। यहाँ जी ये जो दही फुल्कियाँ होती हैं ना, ये वो है गोल वाली, लंबी वाली भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये गोल वाली इस्तेमाल करते हैं। तो बस इसको भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया था थोड़ी ज़्यादा देर के लिए। अगर आपके पास कम टाइम है तो फिर आप इसको थोड़ा मतलब बॉईल कर लें, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए, तो ये बहुत अच्छी गल जाती है। तो यहाँ मिक्स कर रही थी, तो जब मैं मिक्स कर रही थी मेरे मुंह में तो तभी पानी आ रहा था। तो आप लोग देख लें, साथ साथ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग इफ्तारी में ऐसा क्या बनाते हो। कुछ लोग बहुत सी डिशेस बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो फिर हम भी ट्राई करेंगे। यहाँ मैं थोड़ी गार्निश के लिए सब्ज़ मिर्च को काट लिया था ताकि मैं इसमें ऐड कर दूँ थोड़ा चाट मसाला, क्योंकि ऐसी चीज़ें स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं। मतलब ये इतने स्पाइसी नहीं थी कि जितने अब आपको लग रहे होंगे, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मली थे, और इसके ऊपर भी मैंने थोड़ी ग्रीन चटनी ऐड कर दी थी ताकि मिक्स करते वक्त मतलब कि हर चीज़ इक्वल हो, बराबर हो। तो यहाँ जी फ्रूट चाट बना रही थी। फ्रूट चाट हर किसी की ये भी डिफरेंट होती है, तो इसमें मैंने जी एक लेमन काट के वो डाल दिया, ठीक है। इसमें हमने खरबूजा, केला और सेब, ये 3 चीज़ें ही मिक्स की थी बस। तो बाकी अब ये चाट मसाला है ना जो, इसको मैं बस एक चुटकी आप समझ लें कि वो है, बस इस तरह इसको मतलब इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। बहुत ज़्यादा चाट मसाला नहीं डालना कि बहुत स्पाइसी हो जाए, क्योंकि ये फ्रूट चाट है ना, तो इसके ऊपर इतना स्पाइसी अच्छा ही नहीं लगता। इसमें बस इतना हो कि थोड़ा मतलब खट्टा मीठा सा जायका आए ना। तो ये चीनी भी मैंने इसके ऊपर इसी तरह स्प्रिंकल कर दी, और एंड पे आप थोड़ा सा नींबू और निचोड़ दो और फिर मिक्स करो, और फिर खाना बहुत मज़ा आएगा। तो पूरा रमज़ान इसी तरह हमारी रेसिपीज़ चलती ही रहती हैं। तो आप लोगों ने व्लॉग्स को देखते रहना है, सब्सक्राइब चैनल को करते रहना है। यहाँ जी टेबल हमारा तैयार था बिल्कुल, शामी कबाब, खजूर, दही भल्ले, फ्रूट चाट और पकोड़ा।